फ्रेंड इसकी जो पहले बाइंडिंग हुई थी उसके अंदर 21 नंबर का कॉपर वायर निकला था, लेकिन अब हम इसके अंदर 18.5 नंबर का कॉपर वायर लगाएंगे। पहले भी सिंगल वायर यूज़ था और अब भी हम इसके अंदर सिंगल वायर ही लगाएंगे। फ्रेंड्स ये हमारे पास 1 HP की सिंगल फेस की मार्शल कंपनी की मोटर जो कि ड्रिल मशीन के काम में आती है, यानी कि जो वेल्डिंग का काम करते हैं, सुराख करते हैं, उसके काम में ये आती है। ड्रिल मशीन की ये मोटर है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये मोटर चल तो रही थी लेकिन ये करंट मार रही थी, यानी कि अर्थिंग मार रही थी। तो जब हमने इसको खोल करके चेक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। पहले हम इसका रोटर बाहर को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है कि इसकी जो बाइंडिंग है वो जल गई है, स्टार्टिंग बाइंडिंग, और रनिंग बाइंडिंग भी हीट हो गई है। तो हम इसकी बाइंडिंग करेंगे, लेकिन बाइंडिंग करने से पहले हम इसको बाइंडिंग को काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी बाइंडिंग को हमने काट के बाहर निकाल दिया है और इसके अंदर हमने 7 नंबर के PVC पेपर डाल दिया है। अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो बाइंडिंग करने से पहले हम इसका एक बार डेटा देख लेते हैं। तो ये है इसका डेटा। ये जो मोटर है वो ड्रिल मशीन की है, मार्शल कंपनी की 1 HP की मोटर है, यानी कि 0.25 किलोवाट की सिंगल फेस की मोटर है। RPM इसके 1440 है। 36 स्लॉट की मोटर है और इसकी जो कोर की लेंथ है वो 3 इंची 7 सूत है, यानी कि 73 mm। और जो इसकी कोर का डाया है, इनर डाया, वो 4 इंची 2 सूत है, यानी कि 108 mm। और जो इसके एम्पियर है, मैक्सिमम एम्पियर 3 एम्पियर है। और कैपेसिटर इसके अंदर 100-120 का लगेगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर ओनली केवल। और इसके जो कनेक्शन थे पहले वो 2 लीड में, यानी कि पैलर में थे, ठीक है। और इसकी जो रनिंग का डेटा है वो पिच जो है रनिंग की 4, 6, 8, 10। और रनिंग के अंदर जो टन्स है वो 4 पिच में 55 टन्स थी और 6 पिच में 55 टन्स थी और 8 पिच में 85 टन्स थी और 10 पिच में 33 टन्स थी। 33 इसलिए थी क्योंकि 10 पिच पर जो है कॉइल चढ़ करके आएगी, यानी कि कॉइल डबल आएगी 10 पिच पर। यहाँ पर मैं थी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका डेटा जो है वो हमने चेंज कर दिया है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। और इसकी रनिंग की एक कॉइल का जो वेट है वो 380 ग्राम है। टोटल 4 कॉइल है तो टोटल वेट जो है वो 1 किलो 520 ग्राम है लगभग। और गेज जो है इसके अंदर 21 नंबर का कॉपर वायर है सिंगल, ठीक है। और अब हम इसके अंदर जो गेज डालने वाले हैं वो 18.5 नंबर का कॉपर वायर डालने वाले हैं। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि पहले जो इसके कनेक्शन थे वो 2 लीड में थे, पैरेलल में, और अब हम इसके कनेक्शन करेंगे सिंगल लीड में, यानी कि सीरीज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसकी रनिंग की लीड और इसके अंदर जो है 21 नंबर का सिंगल वायर यूज किया गया था। और इसके जो कनेक्शन थे वो पैरेलल में थे, यानी 2 लीड में थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब हम इसके अंदर जो 18.5 नंबर का कॉपर वायर लगाएंगे, वो भी सिंगल वायर, यानी कि तार जो है वो डबल हो जाएगा और कनेक्शन जो है वो सीरीज में हो जाएंगे। तो तार जब डबल हो जाएगा तो इसकी जो टन्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, यानी यहाँ पर जो 55 टन्स हैं वो हो जाएंगी 28 टन्स, और फिर 55 है तो फिर हो जाएंगी 28 टन्स, आधी हो जाएंगी। और 85 टन्स है तो यहाँ पर हो जाएंगी 43 टन्स, और यहाँ पर 33 टन्स है तो यहाँ पर हम डालेंगे 17 टन्स, यानी टन्स को हमने आधा कर दिया है और गेज को जो है वो हमने डबल कर दिया है। और इसका स्टार्टिंग का जो डेटा है, स्टार्टिंग की जो पिच है 5, 7, 9, और इसके अंदर टन्स है 5 पिच में 30 और 7 पिच में 50, 9 पिच में 60। और स्टार्टिंग का जो गेज है वो 23 नंबर का कॉपर वायर है सिंगल, और इसका जो वेट है स्टार्टिंग का एक कॉइल का 125 ग्राम है। टोटल 500 ग्राम लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग की लीड और ये कनेक्शन सिंगल है, सीरीज में है, और इसके अंदर 23 नंबर का कॉपर वायर है। स्टार्टिंग में हमने कोई भी डेटा चेंज नहीं किया है। स्टार्टिंग के कनेक्शन सीरीज में थे पहले भी, और अब भी हम इसके कनेक्शन सीरीज में ही करेंगे, सिर्फ हमने रनिंग में डेटा चेंज किया है। और यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए कि हमने वायर को 21 नंबर से 18.5 नंबर किस तरह से किया है। ये है एक टेक्निकल चार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह है 18.5 नंबर। 18.5 नंबर के अंदर जो वायर आते हैं वो 21 प्लस 21.5 नंबर आते हैं, यानी कि 21 और 21.5 को मिला करके 18.5 नंबर बनता है। पहले इसके अंदर 21 नंबर का वायर था, तो अगर हम 2 21 नंबर के वायर को मिलाएंगे तो यहाँ पर बनेगा 18.25 नंबर का। लेकिन 18.25 नंबर का वायर नहीं आता, तो हमने यहाँ पर 18.5 नंबर का वायर लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, एम्पियर में भी कोई अंतर नहीं आएगा, वेट में भी कोई अंतर नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बाइंडिंग करने से पहले इसकी कॉइल का साइज लेना पड़ेगा। साइज हमने ले लिया है, पीछे है इसकी 4, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 10। साइज ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड से साइज बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हम इसको देखें कितना बाहर है कोर से, तो ये जो है 7 सूत यानी कि 0.25 इंची बाहर है दोनों साइड से। साइज बिल्कुल ओके है। इसको हम फर्मे पर सेट करेंगे, और ये रहा हमारा फर्मे पर हम साइज को सेट कर लेंगे। और जो बीच में गैप है, डिस्टेंस है, इसके बीच में हम कोई नट बोल्ट लगा देंगे ताकि जब हम कॉइल बनाएंगे तो कॉइल सुकड़े ना। तो ये रहा 18.5 नंबर का कॉपर वायर। तो अब हम कॉइल बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर हमें टन्स कितनी डालनी है? 28, क्योंकि हमने टन्स जो है आधी कर दी है। 1, 2,
3, 25, 26, 27, 28 टन्स हो चुकी हैं। और अगले वाली कॉइल के अंदर भी हम टन्स 28 ही डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 26, 27, 28 इसके अंदर हो चुकी हैं। और अगली कॉइल के अंदर टन्स थी पहले 85 और अब हम डालेंगे इसके अंदर आधी टन्स यानी कि 43। 2 हो चुकी हैं, 3, 4, 5, 42, 43। और उसके बाद तार को इस तरह से लेकर के आएंगे और इसके अंदर पहले जो थी वो 33 टन्स थी और अब हम इसके अंदर डालेंगे 17 टन्स। 2 हो चुकी हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इसके अंदर हमने डाली है 28 टन, इसके अंदर भी 28 और इसके अंदर 43 और इसके अंदर 17। यानी कि हमने आधी आधी टन्स डाल दी है जितनी पहले थी, क्योंकि हमने वायर को जो है वो मोटा कर दिया, डबल कर दिया है। तो चारों कॉइल हमने बांध दी हैं और उसके बाद जो हमने ये बीच में बोल्ट लगाया था इसको निकालेंगे और जो पहला सिरा है उसको हम खोल देंगे और कॉइल को आराम से बाहर को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा सेट, इसको हम इस तरह से रख लेंगे। ये वाला जो सिरा हमारी साइड आएगा, तो हम सबसे छोटा वाला साइड उठाएंगे जो हमने सबसे पहले बनाई थी कॉइल, और इसको हम हल्का सा दबा लेंगे। और इसका पहला सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, किसी भी स्लॉट के अंदर डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर डाल देंगे, बहुत ही आराम से डालेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि ये तार मोटा है, अगर क्रॉस आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस साइड का हमारा वायर पड़ चुका है, पेपर लगा देते हैं इधर, ये बंद खोल देंगे अब। और इसका दूसरा सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, यहीं से गिनेंगे 1, 2, 3, 4 पिच है इसकी, तो इसको हम यहाँ पर 4 पिच में बिठा लेंगे। तो ये वाला तार को हम ऊपर डाल देंगे, हमेशा बाद में डालेंगे इसको। तो ये जो हमारी कॉइल है इसके ऊपर से डबल कॉइल आएगी, तो इसके ऊपर जो हम लगाएंगे ये ग्रीन पेपर लगाएंगे ताकि ऊपर वाली जो कॉइल आएगी तो वो नीचे वाली कॉइल से शॉर्ट ना हो पाए। और ये वाला जो पेपर डाला था इसको भी हम निकालेंगे, ये तो हमने ऐसे डाल दिया था और इसके ऊपर भी हम ये ग्रीन पेपर लगा देंगे। ये 7 नंबर की ओरिजिनल ग्रीन शीट है, इसकी हल्की सी सेटिंग करेंगे इस तरह से। छोटी कॉइल है, ये पिच छोटी है तो दिक्कत हो रही है सेटिंग करने में, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारी एक कॉइल पड़ चुकी है, अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल डालेंगे। तो ये वाला जो सिरा है ये लीड ये इस तरह से आएगी, तो इसको भी हम हल्का सा पतला कर लेते हैं ताकि डालने में आसानी हो। ये वाली जो सीरीज हमारी है इस तरह से आएगी, तो इस वाली कॉइल का पहला सिरा जो है इस वाली कॉइल के बगल में डालेंगे कुछ इस तरह से। तो इसको भी हम डाल देते हैं फटाफट से। और इसके अंदर भी हम ये ग्रीन शीट ही लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर भी कॉइल चढ़ करके आएगी स्टार्टिंग वाली। और इसका दूसरा सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, यहीं से गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिच पे इसको हम डाल देंगे यहाँ पर। तो ये हमारी कॉइल की सेटिंग हो चुकी है। अब हम तीसरी कॉइल डालेंगे, तो इसको भी उठाएंगे इसी तरह से, इसको भी हम पतला कर लेते हैं। और इसका ये वाला जो सिरा है वो इसके बगल में आएगा यहाँ पर। तो ये कॉइल भी हमारी पड़ चुकी है। अब हम इसके ऊपर जो है ये PVC पेपर लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर जो है कॉइल चढ़ करके नहीं आएगी। और इसका जो दूसरा सिरा है वो यहीं से 8 पिच पर डालेंगे, यानी कि इसके बगल में यहाँ पर डालेंगे इसको। तो ये कॉइल भी हमारी पड़ चुकी है और ऊपर से इसके PVC पेपर लगा देंगे। तो ये तार थोड़ा मोटा है, सेटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये हमारी तीसरी कॉइल भी पड़ चुकी है। अब हम इसके अंदर चौथी कॉइल डालेंगे, तो इसको भी हम इसी तरह से यहाँ पर इसके बगल में डाल देंगे। और ये जो कॉइल है इसके ऊपर कॉइल चढ़ करके आएगी, तो इसके ऊपर हमें ग्रीन पेपर लगाना पड़ेगा। इसके ऊपर रनिंग की कॉइल चढ़ करके आएगी और इसके ऊपर स्टार्टिंग की कॉइल चढ़ करके आएगी। अगर इसके अंदर हम जितनी टन्स हमने तीसरी कॉइल के अंदर डाली है उतनी ही टन्स डाल देते तो इसके अंदर कॉइल चढ़ करके नहीं आती, लेकिन फिर हमें 3 का और 4 का सेट बनाना पड़ता है रनिंग का। अभी जो है 4 का सेट बनाएंगे हम चारों, तो इसलिए यहाँ पर ये आधी टन्स ली गई हैं लास्ट वाली कॉइल के अंदर, ताकि ऊपर से कॉइल आए और सारी कॉइलें बराबर हों, यानी 4 का सेट बने। तो ये हमारा सेट पड़ चुका है, थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। अब ये कॉइल बड़ी है तो सेटिंग भी आराम से हो जाएगी। और अब हम इसकी सेटिंग करेंगे अच्छी तरह से, दोनों तरफ से कर देंगे। तो ये हमारा सेट बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम तार को काट सकते हैं, पहले हमने नहीं काटा था ताकि पता लग जाए कि सेट छोटा बड़ा। ये वाली जो लीड है ये इसकी आउटर वाली लीड है बाद वाली, और ये वाली लीड जो है इसकी इनर लीड है, यानी पहली लीड शुरू वाली।
तो सेट हमारा रेडी हो चुका। अब हम इसके अंदर दूसरा सेट डालेंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा सेट और मोटर को हम घुमा लेते हैं। तो हम सेट किस तरह से डालेंगे, ये जो हम सेट डाल रहे हैं ये 4-4 कॉइल के सेट डाल रहे हैं। तो अब इसका पहला सिरा कहाँ पर जाएगा, ये 4 कॉइल के सेट है तो इसकी जो लास्ट वाली कॉइल है जिसके अंदर हमने 17 टन से डाली है वो तो यहाँ पर चढ़ करके आएगी। तो उसको हटा करके इसके अंदर बचती हैं 3 कॉइल। तो यहाँ पर हम 3 गिनेंगे, 1 2 3। यहाँ पर हम ये डालेंगे इसका सिरा। तो पहले हम यहाँ पर सामने वाला सिरा डाल रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए कि हमें ये कॉइल डालनी कहाँ पर, ज़्यादा हमें पिच का हिसाब ना लगाना पड़े। तो कॉइल पड़ चुकी है, इसके अंदर हम ग्रीन शीट लगा देते हैं। यहाँ पर डालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है इसलिए हमने बाद में डाली थी क्योंकि काफ़ी लंबा होता थोड़ा वो। तो ये हमारा पहला सिरा पड़ चुका है। अब हम इसका दूसरा सिरा कहाँ डालेंगे, जिस तरह से हमने ये 4 पिच पर डाला था सेम उसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, ये वाली लीड हमेशा नीचे रहेगी, ये वाली लीड हमेशा ऊपर रहेगी। तो इसको हम 4 पिच पर डाल देंगे, यानी बीच में जो स्लोटें है वो 2 स्लोटें यहाँ पर खाली बचेंगी। ये पड़ चुकी है। अब हम इसके अंदर ग्रीन शीट लगा देंगे और अब हम इसकी दूसरी कॉइल किस तरह से डालेंगे, जिस तरह से इस वाले सेट की हमने दूसरी कॉइल डाली थी यानी इसके बगल में सेम उसी तरह से इसको भी हम डालेंगे यहाँ पर। तो इसकी 3 कॉइलें पड़ चुकी हैं। यहाँ तक तो हमने इस कॉइल को इसी तरह से डाला है जिस तरह से ये डाला है, लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कहीं जगह नहीं है। तो इस सेट की जो लास्ट वाली कॉइल है ये जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर डाला है इसको हमें दबाना होगा। इस तरह से कॉइल को दबा देंगे हम। ये हो गया, कॉइल हमारी दब चुकी है। अब हम चौथी कॉइल उठाएंगे और इसका पहला सिरा भी हम सेम उसी तरह से डाल देंगे जैसे बाकी कॉइलों का डाला है। और इसके अंदर भी हम ग्रीन शीट ही लगाएंगे। और इसका जो दूसरा सिरा है ये वाला सिरा, इसको हम कहाँ डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे। ये जो कॉइल का लास्ट वाला सिरा है ये वाला, इसके ऊपर डालेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि कॉइल चढ़ करके आएगी तो ये वाली कॉइल चढ़ करके आएगी। 17 टन नीचे वाली कॉइल में है और 17 टन इसमें है, तो टोटल 34 टन हो गई। और पहले जो टन थी वो 33 टन थी, तो 1 टन हमारी बढ़ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में ये लीड चढ़ा देंगे। अब हम इसके ऊपर ये PVC पेपर लगा देंगे। इस कॉइल का काम ख़त्म हो गया। तो सेटिंग भी हमारी अच्छी तरह से हो चुकी है। ये है इस वाली कॉइल का लास्ट वाला सिरा और ये है इस वाली कॉइल का पहला सिरा यानी कि इनर सिरा। सेम इसी तरह से हम बाकी की 2 कॉइलें डालेंगे। ये जो इसकी लास्ट वाली कॉइल है ये चढ़ करके आएगी, जिस तरह से यहाँ पर चढ़ करके आई है उसी तरह से इस वाले सेट की लास्ट वाली कॉइल यहाँ पर चढ़ करके आएगी। तो फटाफट से हम बाकी के दोनों सेट भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड ये हमारे रनिंग बाइंडिंग के चारों सेट पड़ चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर स्टार्टिंग बाइंडिंग डालेंगे। तो स्टार्टिंग की जो पिच है वो है 5 7 9 और स्टार्टिंग बाइंडिंग की जो हम कॉइल बनाएंगे ये हमारे पास 23 नंबर का कॉपर वायर, इससे हम स्टार्टिंग की कॉइलें बनाएंगे। और यहाँ पर जो हमारे फर्मे का साइज़ था उसको हमने सेम वैसे ही रहने दिया। ये है पुराना साइज़, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। पहले जो साइज़ था रनिंग बाइंडिंग का 4 6 8 10 था और अब जो पिच है वो 5 7 9, लेकिन स्टार्टिंग का जो सेट होता है वो थोड़ा छोटा होता है रनिंग से। तो हम स्टार्टिंग बाइंडिंग का सेट भी इसी साइज पर बनाएंगे, यहाँ पर 5 7 9। तो जो हमारा पहले बोल्ट लगा था उसी को हम लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर साइज़ हमने ऊपर ऊंचा नीचे किया होता तो हमारा बोल्ट चेंज हो जाता, या तो छोटा पड़ जाता या फिर बड़ा हो जाता। तो बोल्ट वही है, साइज़ वही है। इसको हम कपड़े से पकड़ लेंगे और इसके अंदर हमें टन्स डालनी है 30। स्टार्टिंग का डेटा हमने चेंज नहीं किया है। 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 सॉरी 30 टन हो चुकी हैं। 1 2 3 4 46 47 48 49 50। इसके अंदर 50 टन हो चुकी हैं। इस तरह से तार लाएंगे 1 2 3 4 55 56 57 58 59 60। इसके अंदर हमारी 30 टन से 50 टन से और 60 टन से, इसको हम बांध लेंगे और कॉइल को बाहर को निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये रहा हमारा सेट। और अब हम इसका पहला सिरा कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर। इसको हम दबा लेते हैं अच्छे तरह से और इसको हम दबा लेते हैं। कॉइल को हम उठाएंगे और इसका जो पहला सिरा है वो हमने अपनी साइड रखा जिस तरह से रनिंग का रखा था, और इसका पहला सिरा जो है वो यहाँ पर आएगा, यानी कि जो हमारी दूसरी कॉइल है यहाँ पर आएगा।
कॉइल हमारी बहुत ही आराम से पड़ चुकी है और ऊपर से हम पेपर लगा देंगे। और इसका दूसरा सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 5 पिच पर इसको हम बिठा देंगे। कॉइल पड़ चुकी है और ऊपर से ये पीवीसी पेपर लगा देंगे। और दूसरी कॉइल उठा लेते हैं। तो इसकी सीरीज भी सेम वैसे ही रहेगी जैसे रनिंग वाली की रही थी, सीरीज पलटनी नहीं चाहिए। तो ये हमारा सेट पड़ के कंप्लीट हो चुका है। ये है इसका इनर वाला सिरा, पहला सिरा, और ये है इसका आउटर सिरा यानी कि लास्ट वाला सिरा। इसी तरह से हम इसके अंदर दूसरा सेट, तीसरा सेट और चौथा सेट फटाफट से डाल लेते हैं। कहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। तो फ्रेंड हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग की चारों कॉइलें डाल दी हैं और जो है पीछे की टेपिंग भी कर दी है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने से पहले हमने वायर का ऊपर का सारा इंसुलेशन हटा दिया जितनी हमें ज़रूरत है। और अब हम इसके अंदर इस तरह से नाप करके स्लिप डालेंगे। तो फ्रेंड्स सारी स्लिपें हमने डाल दी हैं और अब हम कनेक्शन करने से पहले इसके बीच में रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच में जो है वो सेपरेटर पेपर लगाएंगे ताकि रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग आपस में शॉर्ट ना हो। इसको इस तरह से कर लेंगे, दूर कर लेंगे ताकि पेपर आराम से लग जाए, कोई वायर इधर का उधर ना हो पाए। ये हम 7 नंबर की ओरिजिनल ग्रीन शीट इसके अंदर लगा रहे हैं। तो ये हमने सेपरेटर पेपर लगा दिया है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो ये 8 लीड है स्टार्टिंग बाइंडिंग की, इसको हम अंदर कर देते हैं, इसके कनेक्शन हम बाद में कर लेंगे। और ये हमारे पास 2.5 mm की वायर, इसकी हम लीड बनाएंगे। तो शुरू कहाँ से करेंगे, यह इस कॉइल का पहला सिरा यानी इनर सिरा, इसके साथ में ये लीड हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और इसका जो दूसरा सिरा है वो ये है यानी कि आउटर सिरा, इसके अंदर हम स्लिप डालेंगे और इसको हम अगली कॉइल के बाहर वाले सिरे के साथ यानी बाहर को बाहर वाले के साथ ज्वाइन कर देंगे। बहुत तेज़ आपको नॉइस आ रही होगी क्योंकि बहुत तेज़ आंधी है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको वीडियो बना रहा हूँ यानी कि काम कर रहा हूँ। और इसको हम सेट कर देंगे कुछ इस तरह से। और इस कॉइल का जो अगला सिरा है वो ये है, इसके अंदर हम स्लिप डालेंगे। ये है इसका इनर सिरा यानी कि अंदर वाला, इसको हम अगली कॉइल के अंदर वाले सिरे के साथ में ज्वाइन कर देंगे। इसको इस तरह से सेट कर दिया हमने। और इस कॉइल का जो अगला सिरा है यानी कि आउटर सिरा वो ये है, इसको हम अगली कॉइल के आउटर सिरे के साथ में ज्वाइन कर देंगे और इसकी भी हम सेटिंग कर देते हैं। उसके बाद इसका जो अगला सिरा है वो ये है यानी कि इनर सिरा, तो इसको हम यहाँ पर लाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर लीड है तो इसको हम यहाँ पर लीड बना देंगे इस तरह से। इन लीडों की हम सेटिंग करेंगे यानी कि इनको बाहर निकालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना हम इसको कट कर देंगे। तो हम इसी तरह से इसकी भी हम सेटिंग करेंगे। तो ये हमारी रनिंग की 2 लीडें रेडी हो चुकी हैं। अब हम स्टार्टिंग बाइंडिंग के कनेक्शन करेंगे। तो स्टार्टिंग के कनेक्शन भी हम सेम इसी तरह से करेंगे यानी कि सीरीज में करेंगे। तो फटाफट से हम स्टार्टिंग बाइंडिंग के कनेक्शन भी कर लेते हैं सेम इसी तरह से। ये है स्टार्टिंग बाइंडिंग का पहला सिरा, इनर सिरा, इसको हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, इसको हमने लीड बना दिया है, इसके ऊपर हम स्लिप चढ़ा देंगे और ये जो लीड है इसको हम बाहर को निकाल देंगे। तो ये हमारे स्टार्टिंग बाइंडिंग के कनेक्शन भी हो चुके हैं और सारा मामला फिट हो चुका है। इसकी सेटिंग कर देंगे और अब हम इसकी टेपिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी मोटर कंप्लीट हो चुकी है। बार्निश डालेंगे। बार्निश डालने से पहले एक बार हम चेक करेंगे। सीरीज का बल्ब की आपको लाइट दिख रही होगी, बिल्कुल ओके है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे पास बार्निश। बार्निश को हम जो है दांत मांजने वाले ब्रश से लगा रहे हैं। इससे ये फ़ायदा है कि बार्निश भी कम खर्च होगा और मोटर के कोने कोने में बार्निश चला जाएगा। तो फ्रेंड हमने दूसरी साइड से बार्निश भी कर दिया था और मोटर हमारी सूख चुकी है। अब हम मोटर को फिट करेंगे। तो ये रहा इसका रोटर। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने इसके अंदर कंडेंसर लगा दिया, स्टार्टिंग कंडेंसर 100-120 MFD का, और इसका पंखा भी लगा दिया। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो ये है कंडेंसर का एक वायर, इसको हम क्लच की वायर में लगा देंगे। तो ये है क्लच का वायर वाइड वाला, इसको लगा करके इस पर टेप लगा देंगे। और उसके बाद क्लच का जो दूसरा वाला वायर है इसको हम स्टार्टिंग बाइंडिंग के वायर में लगा देंगे। और उसके बाद स्टार्टिंग बाइंडिंग का जो दूसरा वाला वायर है उसको हम रनिंग के साथ में मिला करके इसको हम कॉमन बना देंगे, ठीक है। और रनिंग बाइंडिंग का जो दूसरा वाला वायर है उसको हम क्लच वाले वायर के साथ में ज्वाइन कर देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये हमारी मेन सप्लाई की लीड, एक लीड हम यहाँ पर कॉमन में लगा देंगे और दूसरी लीड यहाँ पर हम लगा देंगे रनिंग वाली लीड में। और इसके अंदर हम जो है एम्पियर मीटर भी लगा देते हैं, हाथों हाथ इसके एम्पियर भी चेक कर लेंगे। और अब हम मेन सप्लाई को ऑन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मोटर चल गई है। यहाँ पर आप एम्पियर देख सकते हैं, एम्पियर है 3.9। तो एम्पियर हल्का सा ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग का और रनिंग का वायर है इस पर हम जो है कंडेंसर लगा सकते हैं, रनिंग कंडेंसर। उससे जो है हमारे एम्पियर कम हो जाएंगे। अगर एम्पियर बढ़ जाए तब तो यहाँ पर इसकी मेन लीड भी ज्वाइन कर देते हैं। एक इसमें लगा देंगे कॉमन में
और दूसरी जो है ये रनिंग वाली लीड में लगा देंगे जिसमें क्लच का वायर लगा है और इसके ऊपर हम टेप लगा देंगे। तो फ्रेंड इस तरह से आप मोटर का डेटा चेंज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।